हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तन्वी गीतिका व्लॉग्स। और आज का हमारा व्लॉग है जैन मेला, जो हम 10 लक्षण पर्व के बाद यहाँ पर दिल्ली में होता है, ये कड़कड़डूमा, वहाँ पर हम गए थे मेले में। और यहाँ पर जो जैन के प्रोग्राम्स होते हैं, भजन होता है, डांडिया होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब हम आ गए हैं अंदर, और पापा वहाँ पे, पता है इतनी भीड़ थी कि पापा को कहीं कार पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। तो फिर पापा ने बोला कि तुम लोग चले जाओ अंदर और मैं कार पार्क करके आता हूँ। तो हम इतने यहाँ पर घूम रहे थे, मैंने थोड़े से यहाँ के ग्लिम्सेस लिए कि यहाँ पर देखो खाने के भी स्टॉल लगे हुए हैं, और कुछ क्या कहते हैं डेकोरेशन के स्टॉल थे, खाने पीने के स्टॉल थे। ये देखो डेकोरेशन का स्टॉल, और मतलब कोई अपना प्रमोशन के लिए लगा रखा है, किसी ने लोन लेना है उसके लिए, या फिर कोई बिल्डर है उसने अपना, जैसे नॉर्मली एक मेले में होते हैं स्टॉल्स, उस तरह से स्टॉल्स थे। झूले थे बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पर ये बहुत सारे तरह तरह के झूले थे जो हर मेले में होते हैं नॉर्मली। एक्चुअली में पता है क्या, मेले में सब, आप किसी भी मेले में चले जाओ, होती सब चीज़ें यही हैं, बस इसमें एक यही हमारे मेले में ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे रामलीला नहीं होती है। यहाँ पर अब देखो, जैसे यहाँ पर हो रहा है भजन संध्या थी पद्मावती माता जी की, तो वो भजन संध्या, तो फिर यहाँ पर भजन संध्या थी और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर बैठो सुनो। लेकिन क्या करें, हमारे तो बच्चे रुकते नहीं है ना वहाँ पर, मतलब कि उन्हें गर्मी लगती है तो इसलिए रुकते नहीं है। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फिर इतने पापा आए भी नहीं, देखो इतनी देर लग गई उनको। फिर हमने डिसाइड करा कि हम जो है यहाँ पर कुछ नहीं खाएंगे, हम कहीं और खा लेते हैं, क्योंकि हर स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम वापस बाहर आ गए, और देखो पापा अब आ रहे हैं कार पार्क करके। इतना टाइम लग गया उनको कार पार्क करने में। फिर हमने बाहर ही खा लिया, वहाँ पर ही बराबर में ही एक हल्दीराम था, वहाँ पर खाया हमने। क्योंकि पता है क्या, मैंने देखा वहाँ पर ना लाइट्स पर बहुत मच्छर घूम रहे थे, और जो है हर स्टॉल पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने ये डिसाइड करा कि हम बाहर से कुछ मतलब खा लेते हैं, और हमने बाहर से जो थोड़ा बहुत खाना था वो खा के फिर हम दोबारा मेले में घूमने के लिए आ गए। अब झूले लगे हुए थे, हम तो झूले झूलते नहीं है, क्योंकि भाई हमें तो डर लगता है, मेरे को तो भाई डर लगता है, और पापा भी इसलिए नहीं झूलते हैं कि फिर इतना अजीब सा हो जाता है मन। तो हमने झूले वगैरह तो झूले नहीं किसी ने भी। और फिर वहीं पर ही हम स्टॉल्स हैं देख रहे थे। देखो यहाँ पे तोरण कितनी सुंदर सुंदर जो है वॉल हैंगिंग्स वगैरह लगी हुई हैं डेकोरेशन की। और थोड़ी सी देर हमने वहाँ पे खड़े होके ये प्रोग्राम देखा, भजन जो हो रहा था वहाँ पर। और मुझे ये सारा वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो में कॉपीराइट इशू आए, बहुत दिक्कत होती है फिर कॉपीराइट इशू आ जाता है तो। और देखो ये बच्चों के लिए वहाँ पे गेम्स भी थे, ये जो बलून वाला होता है, गन शॉट बलून पर लगाना होता है, और कुछ वहाँ पर वो चिट्स वाला गेम था, उसमें चिट्स सेलेक्ट करनी होती है। और हमने भी 2 गेम्स खेले। एक तो हमने गेम खेला वहाँ पे रिंग वाला, और पता है क्या, एज यूजुअल ये जो उल्लू बनाते हैं वो लोग, सामान होते हैं बड़े बड़े और रिंग्स होते हैं छोटे, पर लेकिन कुछ नहीं, अब गए थे तो कुछ तो वहाँ पे करते ही। तो फिर हमने ये पहले, उसने हमें 10 रिंग्स दिए थे, तो 10 रिंग्स हमने तीनों चारों में डिवाइड कर लिए थे। 3 मैंने बच्चों को दिए, और 2 मैंने लिए, और 2 पापा ने लिए। और हमने ट्राई करा, पहले पापा ने ट्राई करा, पापा का कुछ भी नहीं आया। अब देखते हैं गीतिका का कुछ आता है या नहीं। तो गीतिका एज यूजुअल कंफ्यूज्ड, कहाँ डालूँ कहाँ नहीं डालूँ, सबसे ज़्यादा टाइम यही लगाती है हर चीज़ में। तो फिर इसने थ्रो करा, और देखो अब देखो इसको भी ये कह देंगे कि नहीं ये नहीं है, ये नहीं माना जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब नहीं माना जाएगा तो नहीं सही, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। फिर गीतिका का भी नहीं आया किसी में भी कुछ भी। फिर उसके बाद बारी आई मेरी, तन्वी ने कहा मैं सबसे लास्ट में करूँगी, फिर मैंने गीतिका को जो है कैमरा हैंड ओवर करके अपनी टर्न ली। और मैं तो बताऊं, एक्साइटेड तो इतनी थी, मुझे लग रहा था कि मैं छक्के चौके मारूंगी, लेकिन मेरी भी जो है पोपट हो गया वहाँ पे। मेरा एक रिंग तो आगे ही गिर गया, और जो है एक रिंग आगे ही गिर गया, तो फिर वो तो कैंसिल ही हो गया रिंग। और पीछे की साइड फिर मैंने थ्रो करे तो मेरा भी कुछ नहीं निकला, पोपट हो गया, गोल अंडा मिला हमें। अब देखते हैं तन्वी का क्या आता है। अब आ गई तन्वी की बारी।
तो तन्वी करेगी अब थ्रो। तन्वी का भी पहला तो रिंग ये आ गई, गिर गया। फिर मैंने कहा थोड़ा सा पीछे को डाल, फिर उसने पीछे को डाला तो कुछ एक पीछे गिरा टेबल पर, लेकिन तन्वी का भी कुछ नहीं आया, तो हमारे पैसे हो गए वेस्ट। फिर वहां पे मुझे अपनी नंदरानी मिल गई, ये रही। हमने उनके साथ थोड़ी सी वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, बातें कर ली। फिर उसके बाद एक ये पुल द थ्रेड वाला गेम था, हम उसमें थ्रेड पुल करना था और जो थ्रेड पर सामान लगा होगा वो हमें लेना था, फिर मतलब मिल जाता वो। तो फिर जो है ये थ्रेड पुल में क्या था कि इसमें आप थ्रेड खींचोगे तो कुछ ना कुछ तो निकलना ही था। तो चलो मैंने कहा कि चलो बच्चे डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे कम से कम, कि भाई हमारा को कुछ भी नहीं मिला गेम्स खेलने में, तो हमने इनको ये वाला गेम खिलाया। तो इसमें तन्वी ने जब थ्रेड पुल करा तो उसको देखते हैं क्या मिलता है। और तन्वी ने थ्रेड पुल करा तो उसको मिला, क्या मिला देखते हैं। तन्वी पेन, तन्वी को मिला पेन। तन्वी उसी में ही खुश हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना गीतिका को भी कराया जाए, भाई वो भी तो, उसका भी तो मन कर रहा होगा। तो फिर हमने ना पता है एक टेक्निक सोची कि इसमें जो मोटे थ्रेड है ना उस पर है सस्ते सामान, और जो बारीक पतले वाले थ्रेड हैं उस पर है महंगे सामान। पापा ने ये वो लगाया अपने तरफ से दिमाग। फिर हमने गीतिका से कहा तू एक काम करियो, जो पतला थ्रेड हो ना वो खींचियो, तो पतले थ्रेड में ही जो है ढंग का सामान निकलेगा। तो फिर गीतिका ने भी देखो थ्रेड खींचा। अब देखते हैं गीतिका का क्या निकलता है। गीतिका को मिली डायरी, ये लो वाओ। तन्वी का तो मजे आ गए, तन्वी को डायरी और पेन दोनों चीजें मिल गई, जिसकी वो दीवानी है, डायरी की और पेन। फिर उसके बाद हमने वहां पर ये वाला देखो, ये वाला था वो। फिर ये यहाँ पे देखो मुखवास का एक पूरा काउंटर बना हुआ था, और हमने यहाँ पे एक दो चीजें टेस्ट भी करी, लेकिन मुझे तो सच बताऊं कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं कुछ, क्योंकि ये नॉर्मली हर जगह अब मिल ही जाता है, कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड कोई चीज थी नहीं ऐसी। फिर हम बाहर की तरफ आ गए, मेला घूम घाम लिया, थक गए, और फिर टॉयज वाले ये एक बैठे हुए थे अंकल जी, वहां से तन्वी ने ली लेजर लाइट, और फिर हम चल दिए अपनी घर की तरफ धीरे धीरे। और पता है गाड़ी इतनी दूर पार्किंग में तो जगह मिली ही नहीं, बाहर इतनी दूर जाके कहीं पर पापा ने गाड़ी लगाई और हम धीरे धीरे चलते हुए गए वहां पर। और ये तन्वी की हम लेजर लाइट चेक करा रहे थे कि ठीक चल रही है या नहीं। फिर उसने ले ली लेजर लाइट, और फिर हम देखो अब हम पैदल पैदल जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो पता है क्या कि मेले वगैरह में जाओ, माइंड थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, बस यही चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा यह मेले वाला व्लॉग? मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।